अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि वन वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन द व्हाट लाइज बिटवीन द 0 एंड 2 पाई। ठीक है, लाइज बिटवीन द 0 एंड 2 पाई। ठीक है, मतलब आपको यह बोला गया है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसमें थीटा की जो वैल्यू है वन ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की कोई एक वैल्यू जो है वो क्या होती है इस इंटरवल के बीच में रहती है ना, इस इंटरवल के बीच में है। ठीक है, तो देखो हम लोग चेक करेंगे तो लिखिएगा सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेना, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 72। तो सबसे पहले गिवन नोट कर लेंगे। गिवन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे कितना है -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको यहां पे दिया हुआ है। अब इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि मैं ये जो साइन थीटा है मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे साइन रेज टू 4 थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या लिखूंगा -1 इज इक्वल टू 0। ना मान लो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x रख दूं, ठीक है ना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दूं x रख दूं तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 इंटू क्या -2 इंटू एक्स और यहां पे क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक करेक्शन आप यहां पे कर लीजिएगा, आप करेक्शन यहां पे कर लीजिएगा। करेक्शन ये है कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x मानते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं, तो जो इक्वेशन आपको मिलता है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे आप चाहे तो ऐसे नोट कर लीजिएगा वेयर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वेयर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इज इक्वल्स टू कितना है x है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे x को रखा हुआ है। ठीक, अब मेरी बात सुनना, ये क्या मिला आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसके आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो -1 आना चाहिए और एडिशन -2 आनी चाहिए। ऐसा कोई फैक्टर है, देखो -1 इंटू -1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है, लेकिन -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे कोई फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब ऐसे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, जिसके रूट जो है वो कैसे निकलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना होता है, ट्वाइस a होता है ना, डिवाइडेड बाय कितना होता है, ट्वाइस a होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखना कि a का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, b का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है और c का जो वैल्यू है ये भी आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 1 नजर आ रहा है ना। ठीक है, कितना नजर आ रहा है 1 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखना, तो जैसे इसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना ट्वाइस a। तो बेटा इसी को x इज इक्वल्स टू -b का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस कितना अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब कितना -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, c का भी वैल्यू कितना है 1 है और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम आगे लिखे तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 4 -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 इंटू 1। 1 मिनट है ना, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, a का भी वैल्यू आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे a का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, b ही दिया गया है। यहाँ पे कोई तो भी गड़बड़ है ना, यहाँ पे कोई तो भी गड़बड़ है। a का वैल्यू हमने लिखा हुआ है c 4ac b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ट्वाइस a। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। कोई ना कोई मिस्टेक हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। क्या मिस्टेक हमने किया हुआ है -1 का, देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -1 है,
सी की वैल्यू कितनी है, -1 है, और हमने कितना नोट कर दिया, 1 नोट किया, -1 कर दो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो +4 डिवाइडेड बाय कितना, हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 4 + 4 जो है ये मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 का मतलब कितना, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना 2। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 जो है रूट के बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा 2, और इसके डिवीजन में कितना है 2। देखो 2 को जो है न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। और x का ही मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, सिंस बोथ, ठीक है, बोथ, ठीक है, बोथ 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल -1, ठीक है। देखिए अगर थीटा जो, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है ना, इस बात को आप थोड़ा आप समझिएगा, पहले इसको करेक्ट कर ले पहले। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है एक्चुअली, ठीक है ना, क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। तो इस बात को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि जब वैल्यू जो है ना थीटा की 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगी, है ना, जब वैल्यू जो है वो थीटा की 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगी, तो जो रेंज है ना साइन एंगल की, जो साइन फंक्शन की रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में होती है ना, किसके बीच में होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में। अगर आपका एंगल जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, है ना, जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो किसके बीच में होगी, -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। और आप यहां पे देख सकते हो कि 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 जो है ना, ये दोनों -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं आते, है ना। 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 जो है ये दोनों -1 से लेकर 1 के बीच में हमारे नहीं आते। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो थीटा है, वो जो थीटा है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में नहीं है। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, नो वैल्यू ऑफ थीटा लाइज, ठीक है, लाइज बिटवीन 0 and 2 pi, lies between 0 and 2 pi. No value of theta lies between 0 and 2 pi. So therefore given statement, ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था कि थीटा की कोई तो भी एक वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, ये कैसा है, फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट को बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, फॉल्स। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे फॉल्स है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे √3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, √3 दिख रहा है, ठीक है ना। इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, √3 नजर आ रहा है, ठीक है। देन थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, देन थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, nπ/3 प्लस क्या, π/9, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, nπ/3 प्लस π/9, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको यहां पे लिखना है सॉल्यूशन, ठीक। तो लिखिएगा यहां पे सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 73, ठीक। तो लिखिएगा, देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस 3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपका, ठीक है ना। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन हमें शो करना है वो हमें कितना शो करना है, थीटा इज इक्वल टू nπ/3 प्लस कितना, π/9, है ना। कितना शो करना हमें, nπ/3 प्लस कितना, π/9, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन, कंसीडर, तो हम कंसीडर करेंगे इसे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा
प्लस √3 इंटू टेन थीटा, है ना, क्या दिया हुआ प्लस √3 इंटू क्या टेन थीटा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है इंटू टेन 2 थीटा, इसके बराबर में हमें कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है ना, इसके बराबर में हमें कितना दिया हुआ है √3, ठीक है। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये टेन थीटा प्लस यहाँ पे ये जो tan 2 थीटा है ना, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो √3 वाली जो टर्म आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, जो √3 वाली पार्टी है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बेटा हो जाएगा आपका कितना √3, और √3 वाली पार्टी को अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा क्या माइनस √3 इंटू टेन थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा tan 2 थीटा। ना यहाँ पे देखना कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये tan थीटा जो है इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और साथ में ये tan 2 थीटा को भी एज इट इज रखेंगे, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखना कि ये जो √3 माइनस √3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, √3 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। अगर √3 को बेटा यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा 1 माइनस tan थीटा, है ना, क्या मिलेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या मिलेगा हमें tan 2 थीटा, है ना, क्या मिलेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा। देन यहाँ पे देखना अगेन √3 के मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है ना, √3 के मल्टीप्लीकेशन में जो भी टर्म आपको यहाँ पे नजर आ रही है उसको भी हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे अगेन। तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, है ना, क्या दिया हुआ है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म दिख रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस tan थीटा, है ना, 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा, और इसके बराबर में जो है वो कितना है √3 है, ठीक, इसके बराबर में कितना है √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप थोड़ी नजर घुमाएं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस की तरफ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक फॉर्मूला नजर आएगा, और कौन सा फॉर्मूला है कि tan ऑफ a प्लस b जो है वो क्या होता है tan a प्लस tan b, है ना, क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b, ठीक। तो यहाँ पे देखो जैसे tan ऑफ a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वैसे ही tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है थीटा दिख रहा है, और b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 2 थीटा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला इसी को हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ, है ना, क्या लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना √3, ठीक। अब देखो एक बात सुनना, ठीक, एक बात सुनना, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखें तो उसमें आपको ये दिखेगा कि tan ऑफ π/3 जो है ये कितना होता है √3 होता है ना, tan ऑफ π/3 जो है ये कितना होता है √3। अगर आप कहीं भूल जाओ तो ध्यान में रखना कि tan का मतलब क्या होता है साइन, और साइन π/3 कितना √3/2, cos π/3 कितना 1/2, सो √3/2 1/2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो tan π/3 का ही मतलब क्या होता है √3 होता है। और बेटा इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, और इसके बराबर में ये जो √3 आपको दिख रहा है √3 का ही मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे tan π/3 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये tan π/3 हो जाएगा, ठीक। नाउ यहाँ पे देखो इसका अगर हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए कि tan थीटा के बराबर में tan अल्फा होता है ना, अगर मान लीजिए कि tan थीटा के बराबर में क्या होता है tan अल्फा होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो कैसे लिखा जाता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, है ना, कैसे लिखा जाता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू दी व्हाट, फॉर n बिलोंग्स टू दी व्हाट इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, जहां पे n जो है वो क्या होता है एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पे देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को देखिएगा आगे हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो यहां पे अगर हम कंपेयर करें, है ना, यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे एक मिनट, है ना, ये कॉस का फॉर्मूला हमने एक्चुअली यहां पे गलत नोट कर लिया बेटा, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ऐसा हमने कॉस का फॉर्मूला होता है, ये बाय मिस्टेक हमने यहां पे लिख दिया। tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है थीटा इज इक्वल टू क्या n पाई
है ना, प्लस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n पाई प्लस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस माइनस -1/n इंटू अल्फा। और कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो बाय मिस्टेक हमने वहां पे कॉस का लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पे देखो थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 3 थीटा दिख रहा है, और अल्फा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, पाई बाय 3 दिख रहा है। ठीक है ना, क्या दिख रहा है, पाई बाय 3। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, 3 थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे हम कैसे लिखेंगे, n पाई। तो ये हो जाएगा क्या, n पाई प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको यहां पे क्या दिख रही है, पाई बाय 3। ठीक, तो अगर मैं 3 को इधर शिफ्ट कर दूं, है ना, अगर मैं 3 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 3 जो है इनके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n पाई बाय 3 प्लस यहां पे देखना पाई बाय 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलता है, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। ठीक है ना, कितना मिलता है हमें, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें यहां पे भी दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। सो देयरफॉर जो स्टेटमेंट हमें यहां पे दिया हुआ है वो कैसा है बेटा, यहां पे ट्रू है। द स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू, है ना। स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहां पे कैसा है, ट्रू है। तो यहां पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू है ना, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।